ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, ठीक है। ए का हमें गिवन है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो वो 50 डेज लेगा। वहीं पे अगर ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, ठीक है। ए और बी साथ में उस वर्क को 30 डेज में कर लेते हैं। और क्या बोला गया कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ये हमें तीन चीजें गिवन है। अब बोलोगे फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इफ बी इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी बाय 25% एंड सी ने भी 20% से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई है। इजी क्वेश्चन है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि आपको अगर डेज गिवन है तो आप इसका एलसीएम निकालो, तो यहाँ से आपको टोटल वर्क मिलेगा। तो अगर इसका एलसीएम मैं निकालूंगा तो इसका एलसीएम मेरा आएगा कितना, 50 30 20 का। 50 30 20 का आप अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो 300 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसी को हम टोटल वर्क बोलेंगे। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगे 300 बन जाए, 50 को मैं करूंगा 6 से, 30 को करूंगा 10 से और 20 को करूंगा 15 से। तो ये क्या निकल गई, सबकी एफिशिएंसी निकल गई। मतलब मुझे ये पता चला कि भाई ए है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी मुझे पता चली कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, ये मुझे पता चल गई। अब ए प्लस बी की 10 है, अगर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 10 यूनिट है, तो मुझे तो पता है कि ए की कितनी है 6 है, तो उस हिसाब से बी की 4 होनी चाहिए तभी 10 पहुंचेगा। तो बी की जो एफिशिएंसी पता चल गई, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, ये पता चल गया। और मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की 15 है। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है, तो उसमें ए की तो 6 थी, बी की 4 है, तो 6 4 10, तो सी की 5 होनी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट। अब बोला क्या गया है, बी ने अपनी 25% से बढ़ा ली, तो बी की एफिशिएंसी 4 थी और उसमें वो 25% बढ़ाएगा, तो 4 का 25% होता है 1। तो अब बी की जो नई एफिशिएंसी वो हो गई 5। और ऐसी सी 20% से बढ़ाता है, तो सी की पहले 5 थी और 5 का 20% होता है 1। तो अब कितनी हो गई, 1। तो अब अगर बी और सी इसको साथ में काम करेंगे, तो बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो बी की नई एफिशिएंसी 5 आई और सी की नई एफिशिएंसी 6 आई, तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट। फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क निकल के आ रहा है 300, एफिशिएंसी निकल के आ रही है 11 इंटू टाइम। तो 300/11 आंसर आ जाएगा। पर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो सॉल्व कर लेते हैं। 11 को मैं किससे करूंगा, 11 को अगर मैं कर दूं मैं 27 से, तो 270, 270 यही हो जाएगा। 10 से अगर किया और एक बार और से किया तो 27, तो ये आएगा आपका 297 और 3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इसमें मैच कर जा रहा है तुरंत ही। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर